अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरे जो हालातों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो कुछ लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। वो लोग हार नहीं मानते, वो हर रुकावट को तोड़ते हैं और कई बार उन्हीं रुकावटों के बीच से एक नया रास्ता बना डालते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये मुमकिन है? क्या कोई सच में हालातों के खिलाफ जाकर जी सकता है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हंगरी के पिस्टल शूटर कैरोली टिकोच की। 1938 का साल था। 28 साल के कैरोली टिकोच हंगरी की सेना में सर्जन थे और देश के सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर। सभी को यकीन था कि 1940 के टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटना हो गई। उनके हाथ में बम फट गया और उनका दायां हाथ बुरी तरह उड़ गया। एक पिस्टल शूटर के लिए ये बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी। हॉस्पिटल में 1 महीना रहने के बाद कैरोली ने खुद से कहा, मेरे पास अभी बायां हाथ है और मेरी मानसिक मजबूती, मैं अपने बाएं हाथ से दोबारा शूटिंग सीखूंगा और गोल्ड मेडल जीतूंगा। अगले 1 साल कैरोली ने बहुत मेहनत की, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। दर्द, तकलीफ, परेशानी, तनाव और नए चैलेंज के बावजूद कैरोली ने बाएं हाथ से शूटिंग में महारत हासिल कर ली। और फिर वह दिन आया। दुर्घटना के सिर्फ 1 साल बाद कैरोली ने हंगरी की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। वहां उन्हें देखकर सारे कॉम्पिटिटर्स ने गले लगाकर बोले, कैरोली, सलाम है तुम्हारे हौसले को। अपना हाथ खोने के बाद भी तुम हम सबका हौसला बढ़ाने यहाँ आए हो। ये सुनकर कैरोली ने कहा, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि तुम्हें हराने यहाँ आया हूँ। सब दंग रह गए और फिर उसी बाएं हाथ ने इतिहास रच दिया। नेशनल चैंपियन जीतकर पूरे हंगरी का दिल जीत लिया। फिर रुके नहीं, कैरोली ने 1940 को ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी ने फिर आंखें दिखाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 और 1944 को ओलंपिक रद्द कर दिए गए। उनका सपना चकनाचूर हो गया, पर कैरोली मायूस नहीं हुए। रुकने वालों के लिए मायूसी है, जूझने वालों के लिए मौका। आखिर वह घड़ी आ गई जिसका कैरोली को बेसब्री से इंतजार था। 1948 में लंदन में ओलंपिक शुरू हुआ। कैरोली की 38 साल की उम्र, एक हाथ से शूटिंग करना, जबकि दुनिया अपने सबसे बेस्ट हाथ से मुकाबला कर रही थी। हेलसिंकी ओलंपिक 1948 में कैरोली ने अपने ओनली हैंड से वह कर दिखाया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। गोल्ड मेडल कैरोली की मेहनत, हिम्मत और हौसले की जीत थी। विजेता रास्ते नहीं बदलते, रास्तों को बदल देते हैं। आपकी मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, उन्हें कबूल करें, उन्हें हराएं। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, कभी कुछ छीन लेगी, कभी रास्ते बंद करेगी, लेकिन याद रखिए, अगर कैरोली टिकोच सिर्फ एक हाथ से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो आप भी अपनी परेशानियों और कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।